कि ट्रंप पर इस बार इजराइल ने पूरा प्रेशर बना दिया है, क्योंकि ट्रंप धमकी देकर सड़क जा रहे थे। इजराइल ने कहा कि सुनिए, आपकी इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इजराइल ने बड़ा स्टेटमेंट इस अंदाज बयां किया साहब। उन्होंने ये कहा कि ईरान वालों आज ट्रेन से मत जाना, क्योंकि आज ट्रेन पर हम निशाना लगाएंगे। मतलब अब ट्रंप को अपनी तरफ से पावर प्लांट तोड़ने हैं या नहीं तोड़ने, पुल तोड़ने हैं नहीं तोड़ने, नहीं पता। इजराइल ने आज का टारगेट बना लिया है कि वो आज ईरान की ट्रेनों को नुकसान पहुंचाएगा, उसके ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाएगा। ये एक प्रकार से ईरान को पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा बर्बाद करने के प्रयास में है। इसी को इन्होंने पाषाण युग कहा था, और यही कारण है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहा है। उसने अपनी द्वारा दी शर्तों में यह कहा है कि अगर आप जहाज निकालना चाहते हो तो निकाल लो, $2 मिलियन पर जहाज लगेगा। $2 मिलियन पर जहाज इसलिए लगेगा क्योंकि जो आप ईरान में नुकसान पहुंचा रहे हो उसको रिकवर करने के लिए हमें पैसा चाहिएगा, और वो पैसा जहाजों से ही वसूला जाएगा, ताकि आपको यह एहसास रहे कि आप इस नुकसान के जिम्मेदार देश हैं। यहां पर बकायदा ट्रंप अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन ना रखने देने की बातों को दोहराते रहे। इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि मैं तय कर देता हूं कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें कई बार चांस दिए, लेकिन अब उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। इसी के चलते इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन आयोजित की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तमाम बातें रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई और बातें भी रखी, जैसे एक बात तो जो हम और आप डिस्कस कर ही रहे थे पिछले लेक्चर में कि ये आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो इस बात को गिनाएंगे कि हमने अपने पायलट्स को बचा लिया, ऐसा करके हमने अमेरिकी इतिहास में बहुत बड़ा कारनामा किया। यह सच है कि अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए, 2 पायलट जो ईरान के अंदर गिर गए थे उनको बचाने के लिए वाकई बहुत सारा प्रयास किया था। उस प्रयास में सैकड़ों फाइटर जेट शामिल थे। 2 पायलट्स को बचाने के लिए अमेरिका ने जो पैसा खर्च किया उसकी भी अब अलग अलग जगह से अलग अलग नीतियां निकल कर आ रही हैं। सब इतना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा। ट्रंप ने बाकायदा आकर वो सब कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा साथ देने से साउथ कोरिया ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, जबकि साउथ कोरिया और जापान में तो हमारे हजारों सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। किम जोंग उनसे उनकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फिर से एक बार नाटो को कागजी शेर करार दिया और ग्रीनलैंड पर अपनी इच्छा फिर से जाहिर कर दी। मार्क रूट जो कि इस समय अध्यक्ष हैं नाटो के, वो बुधवार के दिन ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले ही ट्रंप ने उन्हें बाय बाय कह दिया। ट्रंप ने कहा कि वो आ रहे हैं मिलने, इंसान अच्छा है लेकिन कागज के शेर नाटो से मेरी कोई खास बात नहीं है। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली। अपनी बातों में इन्होंने जिस तरह से कहा कि साहब मैंने अपने ब्रेव सोल्जर्स को वापस लाने के लिए आदेश दिया। आपको याद होगा कि अमेरिकी सेना के ऊपर हमने एक सेशन किया था परसों, जिसमें बताया था कि इन्होंने वाकई में काबिले तारीफ काम यह किया कि दुश्मन के क्षेत्र से अपने पायलट्स को बचा कर ले आए। पहला पायलट तो बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था, दूसरा जो पायलट था जो कि वॉर मशीन गन ऑपरेट करने वाला व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए इन्होंने 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। यानी फाइटर जेट से गिरे पायलट को लेने के लिए 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। यह बात इन्होंने खुद से, इसने उन्होंने कहा कि वेपन सिस्टम ऑफिसर था जो हमारा जमीन पर पड़ा रह गया था, उसको लेने के लिए हमने जहाज भेजे। और तो और हमने बकायदा वहां पर 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाए। एक जगह ईरान वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उन्हें लगे कि इस जगह पर हमारा आदमी फंसा है, वहां पर हम विमानों को चक्कर कटाते रहे, और दूसरी तरफ जहां पर वो ओरिजिनल था वहां से उसको रेस्क्यू कर कर लेकर आए। 48 घंटे तक दुश्मन की धरती पर छिपे रहे उस वॉर WSO को, जो कि वॉर सिस्टम ऑपरेटर था, उसको बचाकर अमेरिका लेकर आया। इस बात को ट्रंप ने बताया। इन्होंने कहा कि हमने 155 विमान शामिल किए थे, जिसमें से 4 बॉम्बर थे, 64 फाइटर जेट थे, 48 रिफ्यूलिंग टैंक थे और 13 रेस्क्यू विमान थे, और सैकड़ों की संख्या में जो सैनिक थे वो बचाने के लिए उस सिपाही को, उस वॉर सिस्टम ऑपरेटर को लेने के लिए उतरे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से बताया कि हमने आज तक किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 37 दिनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं, जिनमें 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इतने बड़े ऑपरेशन में यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान गिरा हो, क्योंकि इनका F-15 गिरा था। इन्होंने यह बात स्वीकारी, लेकिन दोनों सैनिकों को वापस सुरक्षित हम निकाल कर ले आए। यह कहते हुए इन्होंने अपनी सेना के बारे में शेखी भगारी और कहा कि यह जानकारी देने में हमें अच्छा लग रहा है। अब इन्होंने एक बात और कही कि हम लोग जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे थे, उस समय पर किसी मीडिया अखबार ने यह खबर चला दी कि हमारा जो दूसरा जो WSO है ना, वॉर सिस्टम ऑपरेटर है, वो निकल नहीं पाया है।
मुझे उस अखबार से यह जानना है कि तुम्हें सेना के किस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी, ताकि मैं यह पता लगा पाऊं कि हमारे ही काम में सेंधमारी कहां हो रही है। असल में क्या है ना कि ट्रंप को जब शुरुआत में ही अपने सैनिक को निकालने की मदद मिली, तो उसी समय उम्मीद की जा रही थी कि वॉर के बारे में दुनिया भर में सूचना यह दे दी जाएगी कि दोनों को बचा लिया गया। लेकिन अमेरिका के पेंटागन से या सुरक्षा अधिकारी में से किसी ने अखबार वालों को यह जानकारी दे दी कि एक बचा है, एक अभी भी वहीं पर है। इस वजह से ईरान ने उसको ना ले जाने देने के लिए अपनी तरफ से सारी दम लगा दी। बहुत सारे आईआरजीसी के कमांडो वहां पहुंचे, सेना के काफी सारे हमले वहां हुए ईरान की तरफ से, और इन्हें दूसरे व्यक्ति को निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ट्रंप ने खुलेआम अपनी तरफ से धमकी देते हुए कहा कि हम न्यूज चैनल्स के पास आएंगे यह जानने के लिए कि आपको वो सूचना किसने दी, जिसकी वजह से आपने जनता को सूचना दी कि दूसरा व्यक्ति बचा हुआ है, हम इसका पूरा हिसाब करेंगे। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने मीडिया को भी धमका दिया है। पहले भी मैंने एक सेशन किया था कि ट्रंप भाषा की मर्यादा खोते जा रहे हैं। उसी सेशन में मैंने बताया था कि इन्होंने मंगलवार 8 बजे का टाइम दिया है। 8 बजे अमेरिका में जब बजेंगे, उस समय भारत में बुधवार के सुबह 5 बज रहे होंगे। तो ट्रंप ने वही सब करना है। कल मैं आपको जो सेशन में जानकारी दिया था वही सब एज इट इज ट्रंप ने अपने अनाउंसमेंट में कही। इसका मतलब अगेन ट्रंप एक बार प्रेडिक्टेबल साबित हुए। अमेरिका F-15 विमान के ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से बात कही। ठीक है साहब, इन सभी बातों के साथ साथ इन्होंने कुछ और बातें भी कही, और उनमें सिंपल था कि आने वाला समय 8 बजे तक का उनको समय दिया जा रहा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो इनके पास कोई भी ब्रिज नहीं बचेगा। दे आर गोइंग टू हैव नो पावर प्लांट, और उन्हें स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, ब्रिज जितने भी हैं देश में उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पावर प्लांट जहां से बिजली उत्पादित होती है वहां का निशाना बनाया जाएगा। आपको याद होगा बीते 15 दिनों से ट्रंप पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। पावर प्लांट से उद्देश्य है कि ईरान में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी जाए। बिजली सप्लाई ठप होते ही ईरान के अंदर निश्चित ही एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी उत्पन्न होगी, जनता के बीच में रोष उत्पन्न होगा, क्योंकि रातों रात पावर प्लांट बनाए नहीं जा सकते। और उसके लिए वो ये जिम्मेदार पाएंगे कि उनकी जो सेना है या आईआरजीसी है या फिर उनके सुप्रीम लीडर्स जो हैं वो ईरानियंस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात ट्रंप ने कहते हुए कहा कि या तो समझौते के लिए मान जाओ, अदरवाइज हम ये हालात कर देंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा जब इन्होंने धमकी दी थी, तब ईरान ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके जितने भी मित्र राष्ट्र हैं गल्फ के अंदर, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज में यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, इन सब को हम निशाना बनाएंगे, इनके डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ेंगे और इनके ब्रिजेस तोड़ेंगे। यानी आप हमारे तोड़ोगे, हम इनके तोड़ेंगे, देख लेना, बराबर की बात हो। लेकिन ट्रंप ने इस बार सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दिया, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए उतर रहे हैं, और इस उतरने में इन्होंने 8 बजे तक का टाइम दिया। ये बात बार बार करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, या तो मान जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बातचीत जरूर चल रही है। तभी ट्रंप बार बार हूल दिए जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं, या तो मान जाओ या हमला कर देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, बस इसी बात को ये लगातार फॉलो कर रहे हैं। इनसे पूछा कि आपने कल ईरान को बास्टर्ड कहा, आपने इस तरह का गंदे शब्दों का उपयोग किया। इन्होंने कहा कि हां कहा था, आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिक्स, और मैं विरोधियों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी बातों को रख दिया। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।